खुलकर सामने आ गया वनराज। अब क्या होगा काव्या का अगला कदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माही को देख के वाकई में बहुत दुख होता है। माही की हालत तो उन एडॉप्टेड बच्चों से भी बदतर है, उन अनाथ बच्चों से भी बदतर है जिनके माता पिता नहीं होते हैं। इस धारावाहिक में हर तरह के बच्चे भी हमें दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे माही, जिसको वनराज बच्चा नहीं समझ रहा है, अडल्ट समझ रहा है, ऐसा अडल्ट जिसके सामने जो सच आज वनराज बता रहा था वो सच कभी बोला ही नहीं जा सकता, हिम्मत ही नहीं होगी, मगर वनराज ने बोला और वहां पे काव्या भी मौजूद थी। अब यहां पे जो मेरा सवाल जाता है वो काव्या की तरफ जाता है कि अब काव्या करेगी क्या। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज पे तो बहुत गुस्सा आता है हम सबको, क्योंकि उसने जिस तरह माही को ट्रीट किया है कोई भी बड़ा इंसान इस तरह से नहीं कर सकता, चाहे उसका अपना बच्चा हो चाहे उसका अपना बच्चा ना हो। एटलीस्ट ये तो कर ही सकता है कि बच्चों को अंदर भेज के फिर उसकी मां से लड़ाई करनी है, करो जो करना है, बातचीत करो। मगर वनराज इस बात का लिहाज नहीं दे रहा। वो सिर्फ ये बार बार उस बच्चे के मन में डाल रहा है कि तुम कुछ नहीं हो। वो उन बातों को बच्चे के सामने कर रहा है जिस बातों के लिए बच्चे की समझ अभी डेवलप ही नहीं हुई है। आज उसने माही को मुंह पे ही कह दिया कि मैं तेरा पिता नहीं हूं, मुझे पापा मत कहो, और वो भी बहुत गुस्से में। काव्या यहां पे आके क्या कर रही है? मैंने तो पहले भी काव्या पे बहुत सवाल उठाए हैं, अब और एक सवाल उठता है कि अब किस बात का इंतजार करना है काव्या को? क्यों काव्या वनराज के साथ जुड़ के रहना चाहती है? क्या सिर्फ पैसा, प्यार तो नहीं है? तो ऐसा पैसा तो काव्या खुद कमा सकती है। क्या पिता का नाम? तो ऐसा भी नहीं है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, तो पिता का नाम इतना क्या जरूरी हो गया काव्या के लिए? और आज तो वो भी नहीं रहा। इतनी छोटी बच्ची के मन में जब ये बात जाएगी कि ये मेरे पापा ही नहीं है, तो फिर क्या ही कर पाएगी माही के लिए काव्या, अगर अभी भी ये घर नहीं छोड़ती है तो। और काव्या नहीं छोड़ेगी, ये हम जानते हैं। तो काव्या क्या समझाएगी माही को? क्या ये समझाएगी कि बेटा पापा नाराज थे इसलिए उन्होंने ये बातें बोल दी, नहीं तो ऐसा नहीं है, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह। बच्चे से झूठ बोलेगी। तो ये जो काव्या कर रही है ये सरासर गलत है। ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर इस बात का इंपैक्ट अगर चला जाए, जो जाता ही है, तो बहुत ही गंभीर रिजल्ट निकलते हैं आने वाले समय में। तो वनराज तो दोषी है ही, यहां पे काव्या भी वनराज से ज्यादा दोषी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ भी ऐसा मजबूरी समझ में नहीं आती है कि काव्या को वनराज के साथ रहना है। अगर माही को पिता चाहिए तो वनराज तो पिता नहीं, पिता से और भी पीछे है, बहुत पीछे, इंसान भी नहीं दिखाई देता माही के अकॉर्डिंगली। तो काव्या को यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए कि माही को समझाए कि पापा नाराज हैं ये वो, बल्कि यहां पे उसको एक स्टेप लेना चाहिए ताकि माही के जरिए वो वनराज को सिखा सके कि औरत क्या कर सकती है। बाकी देखते हैं, क्योंकि ये होना चाहिए, नहीं तो ये करैक्टर काव्या का बिल्कुल ही डल करैक्टर बन के रह जाएगा। सिर्फ एक वही ट्रॉफी वाला करैक्टर ही है। ये खूबसूरत लेडी है, इधर खड़ी अच्छी लगती है, उधर खड़ी अच्छी लगती है, बोलती हुई तो जो बोलती है वो कभी अच्छा ही नहीं लगता है, तो ये वही करैक्टर बन के रह जाएगा काव्या का। तो मुझे तो ये लगता है, बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या है इसके बारे में, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.